खाली विकास विकास का नाम सुन रहे, विकास है कहाँ? हर जगह तो विनाश नजर आ रहा है। विकास है कहाँ पत्रकार बाबू? आप बताइए ना हमको। इनको पता है कि 400 पार है, कॉन्फिडेंस है कि 400 पार है, तो 400 पार है। जब 400 पार है तो चुनाव मत करवाइए आप। 40-39 सीट हम दे दिए हैं उनके जुमलेबाजी पर, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं मिला। इस बार मोदी जी कुछ वादा नहीं किए ना बेरोजगारी को लेकर के। क्यों देंगे, कैसे देंगे? गली गली में शोर है, बीजेपी चंदा चोर है, सही नारा नहीं लगा हुआ है। हर जगह नारा लगा हुआ चंदा चोर का। क्या है भाई, क्या लगा हुआ है? पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, जो इस देश के सबसे प्रथम नागरिक हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा उद्घाटन में, अपने फीता काट रहे हैं भाई। राष्ट्रपति, हाँ तो काले राष्ट्रपति बनाए भाई। मणिपुर का कभी उनके चाटुकार पत्रकार नेशनल गोदी मीडिया जितना है मणिपुर नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि सीमा हैदर कितना लीटर पानी से नहा रही है, सीमा हैदर कौन सा साबुन यूज कर रही है, सीमा हैदर कौन सा शैम्पू लगा रही है, ये दिखाएंगे। घर में आग लगा हुआ है, आप जा रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल का सुलह करने के लिए, यार घर का आग तो बता लो भाई। सिलेंडर में आग लगा हुआ है, गैस में आग लगा हुआ है, किताब में आग लगा हुआ है, उसको बता लो, तब जाओ पड़ोसी का बताने के लिए। 400 पार हो जाएगा, संविधान चेंज कर देंगे। बोले हैं बहुत सारे लोग। अरे तुमको चेंज कर देंगे। पूरे देश में पहले चरण के चुनाव का मतदान कंप्लीट हो चुका है। पहले चरण में किसको बढ़त मिल रही है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रही है पहले चरण के चुनाव के बाद। लेकिन यहाँ के लोग क्या कहते हैं, बिहार की जनता इस बार किसको चुनेगी, बातें करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? अफजल खान। किस जिला के रहने वाले? जहानाबाद। जहानाबाद बिहार से। बिहार में इस बार देश में किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग आरजेडी का। आरजेडी। मोदी से नाराज है? नाराज है। काहे नाराज है? बहुत कुछ नाराज। कुछ वजह तो होगा, कुछ तो बताइए। हम लोगों को कुछ मिलता जुलता है ये नहीं। 5 किलो राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं। लालू क्या देते हैं आपको? सब कुछ देता है। मतलब बताइए, तो सरकार में भी नहीं है तो क्या दिया आपको? बहुत कुछ प्यार देता है। हाँ। गाँव में आता है, मिलता जुलता है। जहानाबाद लालू जाते हैं? हाँ। अच्छा, मोदी जी कुछ ना देते हैं? कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो लोग हैं वो काफी मासूम होते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? बोलो ना। सुनिए अरे देखिए ये लोग शर्मा रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग हैं सभी लोग जो है कि बिहार के ही रहने वाले, और बिहार के जो लोग हैं काफी जो है कि शालीनियत से बात करते हैं। भैया हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सरकार आ रही है कि जा रही है बीजेपी की? बीजेपी की जारी है। जा रही है। मतलब क्या पहला चरण का चुनाव हुआ ना? पहला चरण का चुनाव हुआ ना? आप देख लीजिए, इतने भी उनके नेशनल चाटुकार पत्रकार जितने गोदी मीडिया हैं उनका देख लीजिए आप खोल के। अच्छा। देख लीजिए खोल के क्या दिखा रहे हैं। तो नट बोल्टू ढीला होना चालू हो गया है, कुर्सी का नट बोल्टू ढीला होना चालू हो गया। आज 7 चरण में चुनाव है, समझिए 7 तरह से उसको सेट किया जाता है। पौवा है, बैठने का है, गद्दा है, नट है, बोल्टू है, 7 को सामान लगता है। ढीला होना चालू हो गया वो, ठीक है। कोई अब उड़िया जाएगा तो 4 जून तक जो है ना कुर्सी एकदम बदल जाएगा, एकदम टूट जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा, और 4 जून को एक नया कुर्सी बनेगा और नए लोग उस पर बैठेंगे। तो मोदी जी फिर कहाँ जाएंगे जी? मोदी जी, हाँ? मोदी जी वहीं जाएंगे जहां बोले थे। बिहार में आए थे, कई झूठ बोलते हैं। हाँ? झूठ बोलने का पीएचडी किसी ने करवाया उनको। हाँ? क्या करवाया है? पीएचडी करवाया उनको झूठ बोलने का, मोदी जी को। मेरे देश के महिलाओं के साथ झूठ, मेरे देश के किसानों के साथ झूठ, मेरे देश के युवाओं के साथ झूठ, मेरे देश के जवानों के साथ झूठ, खाली झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ। मोदी जी ने इतना झूठ बोला। मोदी जी यहाँ पूर्णिया आए थे तो बोले थे 2014 में कि जो है कि एयरपोर्ट बनवाएंगे। अभी क्या एयरपोर्ट नहीं बना, फिर से मांग रहे हैं कि फिर से बनवाएंगे एयरपोर्ट। जी, ये भी एक झूठ। दरभंगा का एम्स भी झूठ, खाली झूठ। अब झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, अब काम का मुद्दा का बात होगा, अब रोजगार पे बात होगा, विकास पे बात होगा, एजुकेशन पे बात होगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर एजुकेशन पर टैक्स नहीं है, आप 18.5% टैक्स लगाए हुए हैं। तो मानसिकता आपका यही है, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। आप बोलते हैं कि बहुत विश्व गुरु बन रहा है। काहे विश्व गुरु बन रहा है भाई? काहे बन रहा है विश्व गुरु? काहे के लिए विश्व गुरु बन रहा है? आप पहले सुनते थे कि 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं हिंदुस्तान के नागरिक को, अब 1 करोड़ और बढ़ गया है, 81 करोड़ हो गया है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि विश्व गुरु बन रहा है कि नीचे हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप घर में बांटने का काम किए हैं, 5 किलो छोटू बाबू, 5 किलो रोहनी बाबू, 5 किलो आकाश बाबू, तो घर में आप बांट दिए हैं। कांग्रेस ऐसे नहीं करता था, कार्ड लेके जाते थे, एक मुझ देता था परिवार के, एक कार्ड पे इतना राशन। आप तो घर में बांट दिए हैं, तो बांटने का काम आप करिएगा। 25 करोड़ कह रहे हैं कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाले हैं। कहाँ? मोदी जी तो बोल रहे हैं। तो मोदी जी बोल रहे हैं, हमको नहीं ना दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। विकास 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 कर रहे हैं हम, तो विकास चारों तरफ खोजते हैं, सारा विकास है कहाँ? विकास है कहाँ? विकास को तो हम खोज रहे हैं कि विकास है कहाँ। खाली विकास विकास का नाम सुन रहे, विकास है कहाँ? हर जगह तो विनाश नजर आ रहा है। विकास है कहाँ पत्रकार बाबू? आप बताइए ना हमको, कहाँ है? तो फिर इतना सब न्यूज में जो आता है वो सब क्या है? अरे सुनिए, हम मोदी जी का भाषण हमको याद आ गया। मोदी जी भाषण बोले थे 2019 के चुनाव में। हाँ। कि मित्रों, भाइयों, बहनों, जब घर से निकलना तो घर में एक चीज है, उसको प्रणाम करके निकलना। वो क्या चीज था? वो सिलेंडर था। हमने प्रणाम करके निकले। सिलेंडर 430 रुपए का था, आज 1100 पार है। हमने प्रणाम करके निकला था। डीजल को 71 रुपया था, 100 पार है। हम प्रणाम करके लेके थे डीजल को, पेट्रोल को और डीजल को, जो रेट में 65 रुपये 71 रुपये था, उसको प्रणाम करके निकले थे हम, आज 100 पार है। हम प्रणाम करके कड़वा तेल को निकले थे, 250 पार है। यही तो विकास है।
यही तो विकास है। 2014 के बाद हिंदुस्तान के नागरिक से अगर मुस्कुराहट, चेहरे से मुस्कुराहट छीनने का काम किया तो यही नरेंद्र मोदी जी है, यही नरेंद्र मोदी जी है। अगर इतने ही बुरे हैं तो क्यों दावा कर रहे, किस आधार पे दावा कर रहे हैं 400 का? अरे भैया 400 बोलते हैं, 800 बोलते हैं, 900 बोलते हैं। अरे जनता ना तय करेगा कि वहाँ कौन बैठेगा जी। और जनता में पूरे हिंदुस्तान में यही तय करता है, बिहार जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, यही बिहार तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। ठीक है, राजनीति यही से चालू होता है, यही खत्म होता है। क्या कि यहाँ पे 3 साल का बच्चा जो है ना, वो भी राजनीति करता है कि पापा को कैसे मनाना है, मम्मी को कैसे मनाना है। तो बिहार है, बिहार परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, मोदी जी को बिहार से काहे डर है जो बार बार बिहार आ रहा है? जितना दौरा बिहार में हो रहा है देश के किसी राज्य में नहीं हो रहा है। बिहार से डर इसलिए, हम तो बता दें कि राजनीति यहीं से चालू होता है, बिहार से डर इसलिए। अच्छा, मोदी जी इतने बार बिहार आ गए हैं, एक बात बताइए पत्रकार बाबू, बिहार के इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए कितने बार मीटिंग किए वो, कितने बार बोले वो? बिहार के लिए एक बड़ा कैबिनेट मीटिंग, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्यों नहीं बोले वो? वही 2014 में बोलने वाले ना, ये गांधी मैदान में कि मेरी सरकार बना दो, बिहार को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा देंगे। फिर चुप्पी काहे धर ली है? जब वो चुप्पी धरे तो नीतीश कुमार जब आते हैं आरजेडी में तो बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे। आज तो बैठे हुए उन्हीं के साथ में, कहीं विशेष का, कई लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब लोगों को ठगाएगा नहीं, अब आपको ठगेगा। 4 जून को पता चलेगा कि क्या होना है, ये आपको ठगेगा। 7 चरण में चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि सही हो रहा है? 7 चरण लंबा समय नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत लंबा समय है। 7 चरण में चुनाव, एक बात बता देते हैं, जहां जहां पर चुनाव हुआ पत्रकार बाबू, जहां जहां पर ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ, अब 3 दिन पर 4 दिन पर जहां जहां काउंटिंग हो गया, वहां पर देखिए विपक्ष का, मतलब विपक्ष बोल रहे हैं तो कांग्रेस का सरकार बन गया। और जहां 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जहां पर लगा काउंटिंग करने में, वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? ये भी 42 दिन का अंतर है, तो 42 दिन में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है कि ये देखिए, ये 1 टाइम 1 इलेक्शन करवाने के व्यू में थे, वो इनका मंसूबा में पानी फिर गया। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उनका मंसूबा में पानी फिर गया। तो ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। इनको पता है कि 400 पार है, कॉन्फिडेंस है कि 400 पार है, तो 400 पार है। जब 400 पार है तो चुनाव मत करवाइए आप। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चुनाव का पैसा इसी हिंदुस्तान में खर्चा होता है, उसको पैसा बचाइए ना आप। गरीब में लगाइए, गुड़ुआ में लगाइए, जितने यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री लाइए। बिहार में 40-39 सीट हम दे दिए हैं उनके जुमलेबाजी पर, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं मिला। एगो इंडस्ट्री तक मिला, एगो फैक्ट्री तक मिला। बिहार के लोग, वो ताकत होती है कि बिहार का सीना चीर के, जमीन का सीना चीर के अनाज निकालते हैं, और उन्हीं को गाली पड़ता है अलग स्टेट में, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं तमिलनाडु में, समझे? अच्छा, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार। एकदम, बेरोजगारी तो इतना बड़ा मुद्दा है ना कि युवा जो है कर रहे हैं, अब इस चीज को नहीं देखेंगे। इस बार मोदी जी कुछ वादा नहीं किए ना बेरोजगारी को लेकर के? क्यों देंगे, कैसे देंगे? उनका वादा जो टूट जाता है कैसे देंगे? इसलिए बोलते हैं मोदी जी को कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। मोदी जी, आपका वादा टूट जाता है, हमेशा टूट जाता है। ठीक है, इनका वादा इसलिए टूट जाता है क्योंकि देखिए, आप प्रधानमंत्री किसी देश के, भारत देश के, एक दायरा है, एक गिरमा आपका है, लेकिन उससे बाहर निकल के आप वादा कर देते हैं। आप क्यों वादा कर देते हैं जनता से? जनता को वादा करके गुमराह कर देते हैं, ये गलत बात है। जो वादा कीजिए उस पर खड़े उतरिए। ठीक है, हमारे बहुत सारे भाई उनके पक्ष में हैं, मोदी जी के पक्ष में भी हैं, लेकिन जब बेरोजगारी का, जब इसका बात आएगा ना, तो वही बोलेंगे कि हाँ, इसमें मोदी चचा या मोदी जो भी भैया, वो गलत है। अच्छा, निर्मला सीतारमण कह रही इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाया जाएगा चुनाव के बाद, क्या लगता है आएगा तो सही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको निरस्त कर दिया, बंद कर दिया, रोक लगा दिया। देखिए, अभी के डेट में जो भी जिस तरह से आता है, जो चंदा जो आता है, जो भी आता है, वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमको भी दिखना चाहिए, जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता को दिखना चाहिए कि कौन कितना चंदा दे रहा है, किसको दे रहा है, किस नाम पे दे रहा है, किस पार्टी पे दे रहा है। यहाँ तो साफ साफ बोल देता है, भाई तुम हमको चंदा दो और हमसे धंधा लो। यहाँ तो यही बोलिए है। ऐसे ही गली गली में शोर है, बीजेपी चंदा चोर है, ऐसे ही नारा नहीं लगा हुआ है, हर जगह नारा लगा हुआ चंदा चोर का। है भाई, काहे लगा हुआ है? तो ये चंदा तो कांग्रेस में भी मिला है, आरजेडी को भी मिला है, सारे पार्टियों को मिला है। तो सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना, सबका दूध का पानी कि हम जब टैक्स देंगे, हम पैसा देंगे, हम सब कुछ देंगे, उसका हिसाब हमको नहीं मिलेगा, तो गलत बात ना है ये, गलत बात ना है। एक बात बताइए, 2014 के बाद हम टेलीविजन पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी हम देखे हैं, एक ही को चेहरा हमको नजर आया, सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आया। रेल मंत्री काहे बनाया आप? इस देश में राष्ट्रपति काहे बनाया आप? जब आप ही को चेहरा, जब सबका चला, रेल का उद्घाटन करेंगे तो मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए, पटना से जंक्शन वंदे भारत खुल रहा है तो वहाँ से रिबन काटेंगे हम यहाँ से। तो रेल मंत्री काहे बनाए भैया आप? रेल मंत्री को काहे बनाए? काहे पेंशन दीजिएगा, काहे तनख्वाह दीजिएगा उनको? मत बनिए, सारा तनख्वाह आप ही लीजिए। पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, जो इस देश के सबसे प्रथम नागरिक हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा उद्घाटन में, अपने फीता काट रहे हैं भाई। राष्ट्रपति, हाँ, तो काहे राष्ट्रपति बनाए भाई?
काहे के लिए बना है? खाली एगो चेहरा मुकुट देने के लिए। तनख्वाह कौन दे रहा है? मेरे पैसे से जा रहा है, मेरे टैक्स के पैसे से जा रहा है ना। उनको पेंशन कौन देगा? मेरे टैक्स का पैसा ना जाएगा। काहे लोग गुमराह कर रहे हैं लोग को भाई? इससे निकलिए बाहर, इससे निकल के विकास में बात कीजिए, एजुकेशन में बात कीजिए, बेरोजगारी में बात कीजिए। सीमा चरण पे है, अब उसमें बात कीजिए, उसमें कभी बात नहीं होगा। ये दिखाएंगे मणिपुर का, कभी उनके चाटुकार पत्रकार नेशनल गोदी मीडिया जितना है मणिपुर नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि सीमा हैदर कितना लीटर पानी से नहा रही है, सीमा हैदर कौन सा साबुन यूज कर रही है, सीमा हैदर कौन सा शैम्पू लगा रही है, ये दिखाएंगे। लेकिन मणिपुर नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? घर में आग लगा हुआ है, आप जा रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल का सुलह करने के लिए। यार घर का आग तो बुता लो भाई। मेरे घर में आग लगा हुआ, पहले अपना घर जाएंगे, पहले हम जाएंगे पड़ोसी का आग बुताने के लिए। पहले अपने घर का आग बुता लो भाई। सिलेंडर में आग लगा हुआ है, गैस में आग लगा हुआ है, किताब में आग लगा हुआ है, उसको बुता लो, तब जाओ पड़ोसी का बुताने के लिए। ये कौन सी मानसिकता है भाई? तो मोदी जी का 3 ही सपना था जो संपूर्ण हो चुका है। पहला सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था जितने भी चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया नेशनल उस पर अपना प्रचार करना, खाली अपना प्रचार करना, और तीसरा सपना था पूरा विदेश का संपूर्ण यात्रा करना, जो संपूर्ण उनका हो चुका है। 2024 तक संपूर्ण हो चुका है, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, महाराष्ट्र हो, जो भी बड़ी बड़ी कंट्री है सब जगह संपूर्ण घूम चुके हैं। तो 2024 में टाटा बाय बाय, मतलब निकलने वाले, झोला लेके निकल जाएंगे। एकदम बिल्कुल। देखिए उनके संसद बोलते हैं कि 400 पार, हमें एक संसद नहीं 5-6 को संसद उनका बता दिए, हम नाम नहीं बताएंगे, 5-6 को संसद कि 400 पार हो जाएगा, संविधान चेंज कर देंगे। बोले बहुत सारे लोग। अरे तुमको चेंज कर देंगे, संविधान का बात करता है तुमको चेंज कर देंगे। हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, हम संविधान का रक्षा करेंगे। तुम अगर ऐसा बात बोलोगे तुमको चेंज कर देंगे, संविधान का रक्षा हम करेंगे। हम संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान को चेंज। स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जा रहा है बेरोजगारी पे, महंगाई पे, तो उनको लग रहा है कि कांग्रेसी मीडिया आकर के हमसे सवाल जवाब नहीं दे रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं देंगे वो, क्या कि उनका बाल बच्चा तो सब सेट ना है, एकदम वहाँ चल रहा है, गोवा में चल रहा है, एकदम रेस्टोरेंट चल रहा है, एकदम बिंदास एकदम बेटी का, उनका बाल बच्चा सेट है। बेरोजगारी है कहाँ? अमित शाह से बात करिएगा बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी है कहाँ? बैठा हुआ उनका बेटा पता है ना, जय शाह कहाँ है पता है ना? हाँ, तो बेरोजगारी है उनके घर में, कभी बेरोजगारी उनके घर में, दूर दूर तक बोलेंगे कहाँ बेरोजगारी है, दूर दूर तक बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा, ये ताकत जो है, ये ताकत को समझना पड़ेगा। ये ताकत आप नहीं समझिएगा तो आने वाले समय में आप पछताइएगा। सिर्फ ये उंगली का ताकत आपको समझना पड़ेगा। नहीं आज समझे तो आने वाले दिन में जो परिणाम आपके साथ होगा वही परिणाम हमारे साथ होगा, जो खेल आपके साथ होगा वही खेल मेरे साथ होगा। इस चीज़ का महत्व हमको समझना है और यही चुनाव में समझना होगा। ये 1947 के बाद 2024 का जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। सुनहरे पन्ने में लिखा, सुनहरे अक्षर में लिखाएगा, 800 वर्षों तक ये चुनाव को याद रखेगा लोग। ये चुनाव ऐसा है। तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो देखने वाला होता है कि किसके पक्ष में रिजल्ट आता है। बाकी आप लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।